के अंदर दाखिल हो जाओ तो उस औरत को सब देखेंगे नहीं देखेंगे। कितनी मुबारक किस्मत वाली, मतलब कि एक गेट से रोजे रखने वाला, मगर इसके लिए तो 8 खुल गए। हुजूर फरमाते हैं 4 काम करना पड़ेगा। उस औरत को क्या करना पड़ेगा? पहला, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े। क्या पढ़े? पढ़ रही है? जो शौहर हैं उनसे कह रहा हूं, अगर ना पढ़े तो नमाज ना पढ़ने पे आप मार भी सकते हो। अरे दुनिया में तो इसके साथ थोड़ी रहना है, वो रिश्ता ही क्या जो साथ में जन्नत तक न जा सके। अरे रिश्ता ऐसा निभाओ कि यहां से सफर हो तो सीधे दोनों जन्नत में मिले। हदीस शरीफ में आता है कि ईमान वाले को कब्र में रखा जाता है, कल क़यामत के दिन उठेगा तो ऐसा लगेगा जैसे एक रात सोया है। अम्मा नमाजी, अब्बा नमाजी, दादा नमाजी, दादी नमाजी, ताऊ नमाजी, ताई नमाजी, सब नमाजी। बाद मरने के उठेंगे इंशाअल्लाह, यहाँ भी सब साथ में हैं, जन्नत में भी साथ में ही होंगे। और अगर वहां बिछड़े तो वहां की बिछड़न बहुत लंबी है, तो हमेशा के लिए। किसी को गाड़ी में बिठाते हुए ये मत सोचा करो हमसे जुदा हो गया, नहीं, लौट आएगा, सफर है, लौट आएगा। कोई मर भी गया तो ये मत समझा करो हमसे जुदा हो गया, अभी एक मुलाकात मैदान महशर की बाकी है। असली जुदाई तो तब होगी, एक जन्नत में जा रहा होगा, एक जहन्नम में जा रहा होगा, और जन्नत में जाने वाला पूछेगा साथ में बैठे थे, साथ में खाया था, साथ में पिया था, साथ में कारोबार था, मकान भी पास में थे, जन्नत में मैं जा रहा हूँ, तुम जहन्नम का सफर क्यों कर रहे हो? बड़ी मायूसी के आलम में कहेगा लब नका मिनल मुसल्लीन, हम साथ में उठे बैठे, खाया पिया, ताल्लुकात मामलात साथ में थे, रिश्तेदारियां भी सब कुछ थी, लेकिन लम नको मुसल्लीन, तुम जन्नत में इसलिए जा रहे हो कि तुम नमाजी थे, हम जहन्नम में इसलिए जा रहे हैं कि हम नमाज। ये होगी वो बिछड़न, उसके बाद तो इसलिए औरत क्या करे? 5 वक्त की। अम्मी से कहोगे अपनी? अरे अम्मी से अपनी बोलो कि अम्मी तुम नमाज नहीं पढ़ोगी, तुम्हारे हाथ में रोटी। हम भी तो देखे अम्मी पढ़ेगी कैसे नहीं, मगर तुम ही घरों में पढ़ो हुए अहल हो तो अम्मी कहां से पढ़े? खुद नहीं निकल रहे हो। हुजूर फरमाते हैं जिस घर में कोई ये कहने वाला ना हो कि नमाज पढ़ो, उस घर से बरकतें चली जाती हैं। बरकतें ये मत समझो कि मकान बना हुआ है बरकत है, ये मत समझो कार है बरकत है, ये मत समझो कि सेहतें अच्छी हैं बरकत है। बरकत का मतलब ये होता है, खुदा की कसम, जब अल्लाह किसी की औलाद में, उसकी सेहत में, उसके कारोबार में जब बरकत डाल देता है तो फिर ये होता है कि खुदा की कसम दुनिया ये कहती है बज़ाहिर पास में कुछ नजर नहीं आता, मगर फलते फूलते कैसे जा रहे हैं, जाहिर में कुछ नजर नहीं आता, इतने अमनो अमान में कैसे हैं, पास में फूटी कौड़ी नजर नहीं आती है, मगर सारी दुनिया पे छाते कैसे चले जा रहे हैं। ये होती है बरकत। तो शादी के मौके पे भी अल्लाह ने ये दिन अगर बच्चों का दिखाए तो उसमें भी किसे याद करोगे? अल्लाह। अरे जब ये औलाद जिसकी शादी करने चले हो, जब ये नहीं हो रही थी, उस वक्त किसे याद कर रहे थे? अरे शादी हुई 2-3 साल तक औलाद नहीं हुई तो तुमने कहा था कि या अल्लाह औलाद दे दे, रंडी नचाऊंगा, कहा था? अल्लाह से मांग रहे थे या अल्लाह औलाद दे दे, बच्चे की किलकारी गूंजे, या अल्लाह हमारा भी दामने मुराद भर दे। बाबाओं के चक्कर, फकीरों के चक्कर, दरबारों के चक्कर, मस्जिदों के चक्कर, तावीज कंडे करने वालों के चक्कर, या अल्लाह औलाद दे दे, या अल्लाह औलाद दे दे। और अल्लाह ने वो औलाद की नेमत अता फरमाई, अब उसकी शादी का नंबर आया तो तमाशा भूल गए देने वाले को, जिसने दी थी भूल गए उसे। वो देना भी जानता है और एक झटके में लेना भी। और
कुरान में फरमाता है वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, तुम मुझे भूल के देखो तो तुम्हारी जिंदगी दोभर कर दूंगा मैं। और कर दी उसने। हमने उसे बुलाया, उसने हमारी जिंदगी दोभर कर दी। अब जगह जगह अलाउओं पर बैठकर जगह जगह पंचायतों में कहते फिरो जे बकत सही नहीं चल रहा, जे बकत से, अरे बकत सही नहीं चल रहा कि खुद सही चल रहा, खुद तो सही चलो। औलाद भी नेमत है उसकी। तकरीरों से कुछ नहीं होगा। मौलाना साहब आगे तकरीर कर दी, हदीस है बुखारी की, कुल्लुकुम राइन व कुल्लु राइन मसऊलुन अन रइयतिही। हर घर का एक मुखिया है और हर मुखिया को अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करके पूछेगा तेरे नीचे जितने बंदे आते थे उनके साथ में तूने कैसा बर्ताव किया, उन्हें सुधारा कि नहीं, उन्हें बताया कि नहीं, दीन समझाया कि नहीं, अल्लाह के रास्ते में चलाया कि नहीं, मेरे महबूब की सुन्नतों की बहारों में जीने का सलीका उन्हें दे के आया है कि नहीं। खुदा की कसम, मौलाना 1 घंटे के लिए आएंगे, इमाम जुमे में 1 हफ्ते में तकरीर 1 जुमे में करता है, लेकिन हर घर के अंदर बाप तो होगा, हर घर के अंदर भाई तो होगा, हर घर के अंदर एक माँ तो होगी। हर बाप की जिम्मेदारी बनती है कि औलाद, हर शौहर की जिम्मेदारी है बीवी को सुधार के रखे, हर बेटे की जिम्मेदारी है कि अपनी बहन के साथ समझ रहे हैं। तो हर घर में एक ऐसा बंदा है कि नहीं, खुद सुधारो, समाज तो ऑटोमेटिक सुधरेगा, मुआशरा तो एकदम ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। हर बंदा अपनी जिम्मेदारी कबूल करे। शादी का मौका है, कुछ हदीसें सुन लो ताकि मैं बताऊं शादी है क्या। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते मन काना मिनकुम ज़ा तौलिन फलियतज़व्वज, तुम में से जिसके बस की हो, यानी मकान में रख सके, उसे कपड़ा पहना सके, उसे खाना खिला सके, हुजूर फरमाते मन काना मिनकुम ज़ा तौलिन फलियतज़व्वज, तुम में से जिससे बन पड़े उसके रहने के लिए मकान का इंतजाम कर सके, उसे चाहिए कि वो शादी कर ले। क्या कर ले? क्यों करे शादी? फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, शादी इंसान की निगाहों को काबू में कर लेती है। ये कौन फरमा रहे हैं? हमारे हुजूर, सुभान अल्लाह। कौन फरमा रहे हैं? हमारे हुजूर। ये निगाहों का आवारापन, ये निगाहों की बदमस्तियां, ये निगाहों का इधर उधर को उठना, हुजूर फरमा रहे हैं रहने के लिए मकान दे सको, उसे कपड़ा पहना सको, उसके हलक के नीचे अगर लुक़मा उतार सको, इतने पे कादिर हो फलियतज़व्वज, तो शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, ये तुम्हारी आवारा निगाहों को शादी कंट्रोल, व अहसनु लिलफ़र्ज, और तुम्हारी इज्जत महफूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वमल्ला फस्सौमु लहू विजा, हुजूर फरमाते हैं और जिसके अंदर इतनी इस्तिताअत ना हो कि इतने इंतजाम कर सके, तो उसे चाहिए कि अपने आप को काबू में रखने के लिए रोजा रखे। क्या रखे? हाँ, शादीशुदा लोगों का भी अपना एक मकाम है। निगाहें आवारा थी, काबू में हो गई, हवास इधर उधर फैलते थे, सब सिमट के रह गए, सुकून आ गया, इत्मीनान आ गया, करार आ गया। मेरे आका फरमाते हैं रकातान मिनल मुतज़व्विजी अफज़लु मिन 70 रकातन मिनल आज़ब, हुजूर फरमाते हैं शादीशुदा अगर 2 रकातें पढ़ ले तो कुंवारे की 70 रकातों से अफजल। शादीशुदा कितनी रखते पढ़े तो वो कुंवारे की। इसकी वजह यह बताई है कि शादीशुदा आदमी जब नमाज में खड़ा होता है तो मुकम्मल तौर पर उसे सुकून और इत्मीनान होता है। समझ रहे हो? इससे बड़ा मकाम शादीशुदा के लिए और क्या चाहिए? सुन्नत खैरुल अनाम है। अब हुजूर की सुन्नत, अपने बेटे की शादी लेकर के जा रहे हो, किसी के यहां भी पहुंचोगे, उसकी बेटी से निकाह भी होगा, और जब निकाह हो जाएगा तो आप इमाम साहब से बड़ी मोहब्बत से कहोगे हजरत जरा दुआ फरमा दें, तो यहाँ पे अगर डीजे करके गए तो इमाम साहब क्या कहेंगे उसमें?
या अल्लाह रात में इन्होंने जो डीजे बजाया था उसके सदक़े में मियाँ बीवी की उम्र में बरकत अता फरमा। कह देंगे इमाम साहब, अगर रंडिये नचा के जाओगे तो इमाम साहब वहां कह देंगे या अल्लाह इन्होंने जो रात रंडिये नचाई थी उसके सदक़े में इनके घर में बरकतें डाल दे। कह देंगे अरे तो काम वो क्यों करो जिसमें निगाहें झुक जाए, काम वो क्यों करो जिसमें कसमसा के रह जाओ, काम वो क्यों करो जिसमें शर्मिंदा होना पड़े, काम वो करके जाओ जिसमें निगाहें ऊंची को रहे, काम वो करके जाओ जिसमें सीना चौड़ा रहे। हम अगर काम करके जाएंगे तो खुदा की कसम कुरान की तिलावत करके जाएंगे, वो सफा की नात पढ़ के जाएंगे, गौसे आजम की मनकबत पढ़ के जाएंगे, ताकि कल को वहां का इमाम अगर दुआ करे तो उसे दुआ करते हुए शर्म ना आए, बल्कि हे मौला इनके बच्चों ने रात में जो तेरे नाम का जलसा सजाया था उस जलसे के सदक़े में मियां बीवी की उम्र में बेपनाह बरकत है। ये काम करके जाओ ना, देखो तुम्हें तजर्बा खूब होगा। मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम पूरी रात इन तमाशों में रही हो, सुबह को सूरतें, अच्छा तुम खुद बताओ, मनहूस नहीं होती? बताओ ना, मनहूस सूरतें नहीं होती? मनहूस क्यों होती हैं? रात भर शैतान चिपका रहा, फजर छोड़ी उसने मूत भी दिया, तो मनहूस ही उठेगा ना। क्या खिलता हुआ गुलाब निकलेगा? वजूद दिया उसने, अरे शुक्र अदा करो। ये हाथ उठ रहा है, ये इससे उठा ले रहे हो, उससे पूछो जिसका लुंजा है, तो सजदे में गिर के कहो या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा हाथ अच्छा है, शुक्र अदा करो उसका। ये दिमाग काम कर रहा है उसका शुक्र अदा करो। दर्द समझना है तो किसी पागल से मिलो, वो पागल बताएगा कि जिंदगी की सारी रौनकें जो है वो बेकार होकर रह गई, मजा ही नहीं आता कुछ जिंदगी में। वो ये भी नहीं बता, वो तो है ही पागल। अकल सलामत है, हाथ उठ रहे हैं, कदम चल रहे हैं, सीना धड़क रहा है, दिमाग काम कर रहा है, तो बदतमीजी मत करो, खुदा की कसम वबाल मत बचाओ। सजदे में गिर के कहो सुभान रब्बी आला, तेरा रब करम है, दिल धड़कता है, हाथ उठते हैं तेरा करम है, कदम चलते हैं तेरा कदम है, दिमाग काम कर रहा है, अल्लाह 100 बार तेरा शुक्र। ये है तो सुभान अल्लाह, और नहीं है तो भैया हमसे पहले भी लोगों पे बेहोशियां तारी हुई हैं, आज भी हैं, उनकी भी निकल गई, हमारे दौर की भी निकल गई, बचेगी किसी की नहीं, है ना? सबकी निकालेगा, सबकी। और ये ज्यादा लंबे चौड़े वो बनाया मत करो कि ये हो जाए वो हो जाए तो ये हो जाओ, वो शादी करेंगे तो ऐसा भी हो जाएगा। हुजूर फरमाते मन तरकत तज़वीजा मखाफतल ऐलती फलैसा मिन्ना, जो मोहताजी के डर से शादी ना करे वो हमारी जमात में से है ही नहीं। अरे मकान बन गया, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम है, सादा सूदा सा करो, ये है असल चीज। इस्लाम में बारात रात कोई है नहीं, ये तो हमने निकाली। ऐसा धावा बोला लड़की घर पे कि वो भी डर गया, सहम के रह जाता। क्या लंबी चैनें डाल के और ऐसे ऐसे कोट पहन के चिटके चिलके, ऐसा लग रहा है पता नहीं गुंडे आ गए कहीं के। बोल दिया धावा, केला खाना रख इधर के, अरे पैसे दे दिए उसे। ये सब हमने करा है, दुश्वारियां हमने पैदा करी हैं, वरना कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युरीदु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ में आसानी चाहता है, तुम्हें मुश्किल में डालना तो अल्लाह चाहता है, मुश्किलों में तो हम खुद पड़े। ये हुफ्फाज बैठे होंगे यहाँ पे, इनसे पूछो कुरान के जो शुरू के 2.5 पारे हैं, अल्लाह ने उनसे यही कहा था, 2.5 पारों में सूरह बकरा उसका नाम है, उन्होंने टिमटिमे लगाए कि रंग कैसा हो, कि वो कैसा हो, फिर गाय दिखने में कैसी हो, तो 2.5 पारे। सीधा सिंपल एकदम सादा सा इस्लाम हमें मिला, उसमें इतनी चीजें लगाई, इतनी चीजें लगाई, इतनी चीजें लगाई कि आज हमारे लिए जहमत बनता चला जा रहा है,
जहमत है नहीं, इस्लाम तो सरापर रहमत है। अरे इतना रहमत है, इतना रहमत है खुदा की कसम कि उसकी मर्जी तो देखो, हट्टा कट्टा है, हट्टा कट्टा है, सही है, खड़ा होके पढ़ ले। तबीयत गिरानी पे आ गई, कुछ बीमार सा हो गया, बैठ के पढ़ ले। और बीमार हो गया, लेट के पढ़ ले। और बीमार हो गया, इशारों से पढ़ ले। तू इशारे करते जाएगा, मैं तेरे इशारों को नमाज बना के अपनी बारगाह में कबूल करता जाऊंगा। इतना करीम, इतना रहीम, इतना मेहरबान, इतना रहमान, खुदा की कसम वो तो चाहता ही नहीं कि उसके बंदे मुश्किल में पड़े, उसके बंदे दिक्कत में पड़े। ये तमाशे तो हमने खड़े करे हैं, ये फितने तो हमने खड़े करे हैं, वरना जो मुस्तफा दीन लेकर के आए हैं वो दीन बहुत आसान है। ये हमारी रस्म रिवाजी चीजें ये खा गई, और किन किन चीजों का जिक्र किया, पूरा आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है, क्या करें।